तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं अखिलेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट क्लासेस में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात कर लिया था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स है, यानी कि जो राजनीति विज्ञान की प्रकृति और राजनीति विज्ञान की अवधारणा और प्रकृति पर जो सिद्धांत हैं, उसके अनुसार हमने बात कर लिया था कि राजनीति शास्त्र की प्रकृति, तरीके, क्षेत्र और राजनीति शास्त्र का समाज शास्त्रों के साथ संबंध। उसी के साथ चलते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए जो दृष्टिकोण है, उससे रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उन सभी को मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा और सभी को बताते हुए चलूँगा। तो इसके लिए बने रहिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक। और इसी के साथ आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हैं और किससे रिलेटेड आए हैं। तो देख लीजिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि राजनीति शास्त्र को राज्य का विज्ञान कहा जाता है या किसने कहा है। जो राजनीति शास्त्र है इसको राज्य का विज्ञान कहा जाता है। राजनीति शास्त्र की एक परिभाषा भी हो गई कि राजनीति शास्त्र को राज्य का विज्ञान भी कहा जाता है। ये एक उसका परिभाषा हो गई। किसने कहा है? तो गैटिल ने कहा है। आंसर नंबर डी हो जाएगा सही कि गैटिल ने कहा है। और बहुत ही अच्छा परिभाषा भी है कि राजनीति शास्त्र जो है वो क्या है, राज्य का विज्ञान है, यानी कि राज्य के अंतर्गत ही राजनीति शास्त्र को पढ़ा जाता है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि राजनीति जो है राजनीति शास्त्र है जो राज्य का ही विज्ञान है। फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र ही वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। यह कथन किसका है? राजनीति शास्त्र क्या है कि ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। दोस्तों, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बता दिया है और अभी बता रहा हूँ कि जो आप लोग तैयारी करते हैं तो अधिकतर परिभाषाएं से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस परिभाषा को किसने प्रस्तुत किया था। तो इसी को आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अर्थशास्त्र पूंजी से, जीव विज्ञान जीवन से, बीजगणित अंकों से, रेखा गणित स्थान एवं परिमाण से संबंधित है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? तो राजनीति विज्ञान सरकार से उसी प्रकार संबंधित है। जो वाकई में है कि राजनीति शास्त्र जो है राजनीति विज्ञान हो किससे संबंधित है? सरकार से ही संबंधित है। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था प्रोफेसर शीले महोदय ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन तैयार करके रखना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में समाजशास्त्र का एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें देख लीजिए आप लोग कि जैसा मैंने बताया उससे रिलेटेड कम से कम 70-80 क्वेश्चन उसी प्रकार से आए जैसा मैंने बताया था। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी तैयारी करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मेन आंसर है उससे आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजनीति शास्त्र में प्रयोग का सुंदर उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में से राजनीति शास्त्र में प्रयोग का सुंदर उदाहरण क्या है? तो क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है? भारत मतलब राजनीति शास्त्र में प्रयोग करने वाला सबसे सुंदर उदाहरण है। ना कि भारत की आज़ादी, ना उपनिवेशों का अंत, कोई भी नहीं है इसमें। मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 का अत्यंत महत्व है। फिर क्या है? राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक पद्धति को अपनाने वाला प्रथम विचारक कौन था? तो आप लोगों को बता दें जो राजनीति शास्त्र के जो भी कुछ भी राजनीति शास्त्र का जो प्रथम चीज़ पूछा जाता है तो वह कौन होते हैं? अरस्तु। यदि राजनीति शास्त्र की बात आए तो उसमें अरस्तु को सबसे पहले माना जाता है। यदि बात करें कि राजनीति शास्त्र जो है या उसकी रचना की है, पॉलिटिक्स की रचना किसने की है? तो अरस्तु ने की थे। जबकि आप लोगों को इतना याद रखना है कि राजनीति विज्ञान की जो शब्द है, राजनीति विज्ञान शब्द है, वह अरस्तु ने नहीं प्रस्तावित किया था, उसको प्रस्तावित किया था विलियम गॉडविन ने।
इतना आपको लोगों को याद रखना है। तो क्या है, राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक पद्धति को अपनाने वाला प्रथम विचारक कौन था? तो था अरस्तु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी को ऐतिहासिक तथा पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के साथ साथ दर्शन का भी सहारा लेना अवश्य लेना चाहिए। यह कथन किसका है? क्या कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं इसका अच्छे से। इसके बारे में डिटेल में आप देख सकते हैं। राजनीति शास्त्र क्या है? विद्यार्थी को एक ऐतिहासिक तथा पर्यवेक्षण अध्ययन, जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं उनके स्टूडेंट हैं, उनको ऐतिहासिक तथा पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के साथ साथ क्या करना चाहिए? दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी का सहारा लेना चाहिए। यह कथन किसका था? गिलक्राइस्ट महोदय का था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को देख लेना है ध्यान से। आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोगों को ऐसा तैयार करना है कि जो भी मतलब जैसे जो भी अन्य ऑप्शन होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल निकाल लेना है कि किस चीज़ ने किस किस चीज़ को किसने प्रस्तावित किया था या किस चीज़ के बारे में क्या दिया गया है। इससे क्या हो जाएगा कि जब आपको उस पर डिस्कस करेंगे तो सोचेंगे कि ये तो उस वाले का ऑप्शन होना चाहिए था, उस वाले का ऑप्शन ये सही होना चाहिए। तो इसी प्रकार से इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। इसके बारे में वो MCQ को कैसे सॉल्व करें या कैसे तैयारी करें उसका वीडियो मैं एक बना दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। तो राजनीति शास्त्र की दार्शनिक अध्ययन विधि का प्रवर्तक कौन है? तो राजनीति शास्त्र की दार्शनिक अध्ययन विधि का प्रवर्तक थे कौन है? प्लेटो थे। फिर है पर्यवेक्षण पद्धति को अपनाकर लिखी गई राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। जो पर्यवेक्षण पद्धति को अपनाकर लिखी गई है राजनीति शास्त्र की पुस्तक, उसको किसने लिखा है? दी मॉडर्न डेमोक्रेसीज। फिर क्या है? राजनीति विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है तथा ऐसा कुछ भी नहीं जिसका कोई अर्थ हो। यह किसने कहा है? तो यह कहा है एमर्सन ने। क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है तथा ऐसा कुछ भी नहीं जिसका कोई अर्थ हो। इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान में कुछ है ही नहीं, ना कुछ उसमें सच्चाई है और उसका कोई अर्थ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से इन्होंने उसको प्रस्तावित किया है। तो ये थे एमर्सन। फिर राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह कथन किसका है? राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लीकाक महोदय का। फिर किस दार्शनिक ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान माना है? तो अरस्तु ने भी राजनीति शास्त्र को विज्ञान माना है, मॉन्टेस्क्यू ने भी विज्ञान माना है, लॉर्ड ब्राइस ने भी विज्ञान माना है। तो इसका मतलब ये सभी हो गए। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन हुआ था। तो यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीति शास्त्र का हुआ था कहाँ पर? तो ये हुआ था पेरिस में 1948 ईस्वी में। आपको रखना है कि 1948 पेरिस, 1948 पेरिस। क्या है? राजनीति विज्ञान में भूत भविष्य एवं वर्तमान का अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है? तो वाकई में राजनीति शास्त्र में क्या भूतकाल का भी अध्ययन किया जाता है, भविष्य का भी अध्ययन किया जाता है और वर्तमान का भी अध्ययन किया जाता है। यह किसका था? सर गिलक्राइस्ट महोदय का था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर किसके अनुसार राजनीति शास्त्र वह प्रक्रिया है, वार्तालाप, तर्क, विचार विमर्श, बल प्रयोग आदि, जिसके द्वारा किसी प्रश्न के लिए संघर्ष किया जाता है अथवा वह प्रश्न हल किया जाता है। इनका कहना है मतलब किसका कि राजनीति शास्त्र वह क्रिया जिसके द्वारा किसी प्रश्न के लिए संघर्ष किया जाता है अथवा वह प्रश्न जो है हल किया जाता है। तो ये किसने कहा है? एडवर्ड कैनफील्ड ने। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सॉरी दोस्तों, जो राजनीति शास्त्र मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन करता है, शक्ति के वितरण में प्रभाव से प्रभावित होता है। यह परिभाषा दी है किसने? दी है डेविड ईस्टन ने। फिर क्या है क्वेश्चन? किसने राजनीति परिभाषा इस प्रकार की है? किसने राजनीति की परिभाषा इस प्रकार की है? राजनीति किसी परेशानी को ढूंढने, उसे खोज निकालने, चाहे उसका अस्तित्व हो या ना हो, उसका कारण बताने, उसका गलत हल ढूंढ निकालने की कला है। तो इसको कहा था सर अर्नेस्ट बेन ने। देख लीजिए, अधिकतर लेखक और परिभाषाओं से ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। इस पर मैं एक डिटेल में और वीडियो बना दूंगा महासंग्राम वाली, उसको आप लोग देख लेना, आपको पूरा एकदम चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कम से कम मैं मतलब पूरी बुक से आप लोगों को 8-9 से क्वेश्चन तैयार कराने वाला हूँ, आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। फिर देख लीजिए, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके थे कोलमन।
राजनीति विज्ञान का कार्य मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार के उस भाग का अध्ययन करना है जो उसकी राजनीतिक भूमिका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉन बोवेन का। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि यदि आप लोगों का भी एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोग हमारे साथ तैयारी कर लें। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन भी दोस्तों का एग्ज़ाम है अगर हाल ही में होने वाला है तो वो लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं और कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं या मैं आप लोगों को डायरेक्ट पीडीएफ प्रोवाइड भी कर सकता हूं। तो देर ना करें, जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आप लोग उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और यदि किसी भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो उससे आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं या आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पर भी हमें बता सकते हैं। या हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भी आप लोग बेधड़क कमेंट करके बता सकते हैं या डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके अनुसार आप जीवन को उस भाग को जिसे राजनीति कहा जाता है अथवा संगठन के उस अंग को जिसे राज्य कहा जाता है मानव समाज के पेचीदे ढांचे से अलग करके समझने की कोशिश नहीं कर सकते। तो क्या कहा गया कि जीवन के उस भाग को, किस भाग को जिसे राजनीति कहा जाता है अथवा संगठन के उस अंग को, मतलब जीवन के उस भाग को या संगठन के उस अंग को जिसे राजनीति कहा जाता है या जिसे राज्य कहा जाता है, उससे पेचीदे ढांचे से अलग करने की समझने की कोशिश नहीं कर सकते। किसने कहा था? तो कहा था क्रॉसमैन ने। ये कहा था क्रॉसमैन ने। फिर क्या है कि हम प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं, हम अनुभव के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमारी भविष्यवाणी इस बात से सीमित है कि तथ्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। उपरोक्त कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? यह संबंधित है लास्की से। यह किसने कहा है? क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और शासन के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। क्या है? वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो GU लिखा है इसका मतलब है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आया था, अभी 2015 में आया था ये। तो किसने कहा कि राजनीति विज्ञान क्या है? समाज का वह विज्ञान है या समाज विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और शासन के सिद्धांतों की क्या करता है? व्याख्या करता है। तो इसको कहा था पॉल जेनेट ने। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति है? निम्नलिखित में कौन राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति? गोरखपुर यूनिवर्सिटी 2015 में आया था। क्या है? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से तो आप लोगों को उपरोक्त सभी पर लगा देना है कि आगमनात्मक, निगमनात्मक, सदृशात्मक और उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान की पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रबल समर्थक है? तो कौन थे? लॉर्ड ब्राइस थे। देख लीजिए। फिर क्वेश्चन है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और अल्पकालिक था। यह कथन किसका है? तो क्या है क्वेश्चन कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य का जीवन कैसा? निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और अल्पकालिक था। यह कथन किसका है? यह कथन था हॉब्स का। फिर कहा किसने कहा है कि मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है? मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तू ने, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2019 में भी आया था और ये भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। इनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है, ये भी बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।